सो आज के इस वीडियो में सबको स्वागत है। ये मेरा सेकेंड वीडियो है जो मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स उसके वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर ये सेकेंड क्वेश्चन और सेकेंड वीडियो से पहले एक वीडियो में फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को हमने कवर किया था। अगर आप चाहे तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड होने के बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और आजकल कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब बोल के भी माना जाता है। ठीक है, बहुत कुछ कॉलेज में एक लैब के जैसा रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको वाइवा की ज़रूरत होता है। तो जनरली ये ग्राफिकल मेथड है, नहीं तो आप AutoCAD में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको उधर के टूल्स और उधर के प्रोसीजर भी मालूम होना है AutoCAD का, और उसके अलावा आपको कुछ ग्राफिक्स का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, लैब है मतलब डायरेक्ट आप एग्जीक्यूट करने का एक ही नहीं, बट उसका डिटेल्स और उसका कॉन्सेप्ट वो भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ना अभी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स से कैसा बोले तो पहले आपको समझना है कि प्रोजेक्शन होता क्या है। सो प्रोजेक्शन का मतलब है कौन सा, तो एक ऑब्जेक्ट को ऑफ डिफरेंट व्यूज रिप्रेजेंट करने का। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक सिलेंडर ले सकते, एक कोन ले सकते, ठीक है, पिरामिड ले सकते, तो उसका डिफरेंट व्यूज जैसे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट व्यूज जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो प्लेन जैसे कि प्लेन आप एक आपका ड्राइंग शीट ले लो, आपका नोटबुक का पेपर ले लो, ये क्या होता है ना, ये एक प्लेन है। यहाँ पे ना जो उसका थिकनेस रहता है वो हम नेग्लिजिबल करते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, दो ही लेंथ, दो ही डायमेंशन होता है उसका, एक होता है लेंथ और एक होता है उसका ब्रेड्थ। ठीक है, सो एनी एलिमेंट और एनी सरफेस हैविंग ओनली टू डायमेंशंस, ओनली टू डायमेंशंस, और आप 2D भी बोल सकते, प्लेन को क्या बोल सकते हैं आप, इट इज ए 2D एलिमेंट, टू डायमेंशन, डी का मतलब होता है डायमेंशन, 2D एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, एनी टू, ओके, इट इज नॉट अबाउट ओनली लेंथ और ब्रेड्थ, any two dimensions, then we call this as plane. Okay, so there we don't consider the thickness, even a small minute thickness will be there, that we don't consider or we don't taken, right? Now how we can find our integral angle of polygons? ओके, सो ये क्वेश्चन से पहले मैं और कुछ कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आपको एक डेफिनेशन मालूम होना है। व्हाट इज प्लेन? प्लेन का मतलब है इट इज ए 2 डायमेंशनल सरफेस, इतना ही उसका आंसर। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स? प्लेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स, देयर आर 2 टाइप्स, one is perpendicular planes and another one is oblique planes। ये दो प्रकार के प्लेन्स होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन्स, ऑब्लिक प्लेन्स। तो अभी परपेंडिकुलर प्लेन्स बोले तो क्या, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन आपको समझना है तो इधर 3 टाइप्स का आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है। उसमें एग्जाम्पल नहीं तो उसका सब टाइप समझ लो। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन्स में तो पहला आता है प्लेन्स, यहाँ पे मैं इधर लिखता हूं। सो फर्स्ट वाला आता है प्लेन्स परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। ओके, रेफरेंस प्लेन्स यहाँ पे होता है
परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर। और सेकंड वाला आता है परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर। थर्ड आता है परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड inclined to other। तो ये थ्री सब टाइप्स है परपेंडिकुलर प्लेन्स में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोथ द रेफरेंस प्लेन, ओके, बोथ द रेफरेंस प्लेन। तो आप एक यहाँ पे एक शीट की जरूरत होता है आप ये तीनों अंडरस्टैंड होने के लिए। जैसे कि आपने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और इधर एक आप प्लेन रखे, जैसे कि शीट समझ लो, ओके। यहाँ पे ऐसा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे प्लेन रखे। तो ये जो इसका जो सरफेस है ना, ये परपेंडिकुलर टू द वीपी हो रहा है, और ये वर्टिकल जो सरफेस है ना, ये नीचे वाला, ये टोटल, ये भी क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द एचपी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द वीपी, ओके ना, समझिए आप। तो ये शीट ना ऐसा रुके, तो ये सामने का जो है ना, ये परपेंडिकुलर टू वीपी हो रहा है, और नीचे का जो है ना परपेंडिकुलर टू एचपी हो रहा है, सीधा सेंटर में रुका है। तो वो एक कंडीशन में फर्स्ट वाला रहता है। सेकेंड वाला कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू वन प्लेन। तो एनी वन प्लेन, जैसे कि परपेंडिकुलर वन प्लेन रहता है और एक पैरेलल होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया ना, सेकेंड केस है। ऐसा एक यही वो शीट को ना ऐसा मैं प्लेन में डाले, ठीक है, ऐसा फ्लैट, सेम क्वाड्रेंट, पीछे ऐसी सेम क्वाड्रेंट है। तो ये जो सामने का सरफेस है ना, ये परपेंडिकुलर टू वीपी हो रहा है, और जो टोटल सरफेस है ना, वो पैरेलल टू एचपी हो रहा है। तो आप ऐसे समझ जाना है, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है, इंक्लाइन हो रहा है, इंक्लाइन टू एनी वन प्लेन, किसी एक को प्लेन को परपेंडिकुलर हो रहा है और हर एक को इंक्लाइन हो रहा है, ओके, पैरेलल नहीं हो रहा, वो इंक्लाइन हो रहा है। तो ये तीन कंडीशन में परपेंडिकुलर प्लेन्स रहता है, और इसके ऊपर ही हमारा मैक्सिमम इंजीनियरिंग ऑफिस रन होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल भी करो या थ्योरी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अभी आपको ये सब ड्रॉ करने के लिए, सब का प्लेन्स का मतलब है डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, नॉट एनी रिजिड शेप। एक एक उसका हर एक का एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, हर एक प्लेन्स का। जैसे कि ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ओके, सर्कल हो सकता है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, हर एक ज्योमेट्रिकल शेप में आपको करना है। तो वो सब ज्योमेट्रिकल शेप्स के इंटरनल एंगल होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आपको मालूम होना है इंटरनल एंगल कैसे कैलकुलेट करना है और एक्सटर्नल एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइवा क्वेश्चंस में आपको कंपलसरी पूछना है, ठीक है। तो इंटरनल एंगल कैसे कैलकुलेट करना है और एक्सटर्नल एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, मैं भी बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया आपको। कौन सा भी पॉलीगॉन ले लो, जैसे कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और रेक्टेंगुलर है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल। तो इसका हर एक का इंटरनल एंगल है, ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल। तो इंटरनल एंगल सबको है, ठीक है। तो इंटरनल एंगल क्या होता है और इसका एक्सटर्नल बोले तो ये आउटसाइड का एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल, दिस इज ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ डू यू फाइंड आउट द इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। तो आप फार्मूला जस्ट आप याद रख सकते हैं, और उसी तरह सब कौन सा भी पॉलीगॉन पूछो, ओके। पॉलीगॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, ओके, सॉरी, मोर देन टू, ओके, मोर देन टू को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। जैसे कि ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितना साइड्स है,
3 साइड्स है उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीगॉन. पॉली इज नंबर ऑफ साइड्स, मोर नंबर ऑफ साइड्स. ओके, सो मोर देन 2 साइड्स हुए तो उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं. पॉलीगॉन, राइट. ये सब उस पॉलीगॉन के अंदर आता है. ट्राइंगल आता है, स्क्वायर आता है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, लेप्टागोन. ओके, सो दीज आर ऑल ए पॉलीगॉन्स. नाउ पॉलीगॉन के अंदर डिफरेंट, अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. व्हाट इज द इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन, राइट. सो ये प्रकार में आपको क्वेश्चन होता है. तो इसका अभी फॉर एग्जांपल आप पेंटागोनल का कैसा कैलकुलेट करना है, इंटरनल एंगल. ओके, सो पेंटागोनल मतलब कितना हो गया, यहाँ पे साइड्स कितना है पेंटागोनल का, 5 साइड्स है. इसके कितने साइड्स है, 5. 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 साइड्स हो गया ये. और इसका इंटरनल एंगल हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, सो सब्ट्रैक्ट, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है. कितना, -2. ओके, विथ नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं किसका, पेंटागोनल का नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, 5. सो 5 में -2 सब्ट्रैक्ट करना है. तो फार्मूला क्या हो जाता है, n को क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ साइड बोलेंगे, ठीक है. n इज व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स, n इज फॉर नंबर ऑफ साइड्स, -2. ओके, नाउ मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री. होप यू आर गेटिंग. -2 into 180 degree again divided by the number of sides only. Okay, n is the nothing but number of sides. -2 is fixed for everything, for every polygons. Into 180 is also fixed, divided by again n. So here only we are changing the n. Okay, right. Let's check for the pentagon. Now what is the number of sides for pentagon, 5. -2 into 180 degree divided by again number of sides, 5. So now 5 minus 3, oh sorry, 5 minus 2, we are getting 3 into 180 degree divided by 5. Okay, now we can calculate 3 into 180, just so 3 into 180 got 540 divided by 5. So it's 108 degree is the inner angle. Remember, this is the inner angle or interval angle we are calculating. Okay, so 108 is the inner angle. So what will be the outer angle? Of course it will be 72 degree. 72 plus 108 we are getting as 180 degree. Okay, 72 degree will be outside degree, outside angle, right. So how you will get the 72 degree, it is 360 by number of sides. So 360 by 5 getting 72 degree is the outer angle. Okay, thank you.